हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। कंप्लीट बुक का रिवीजन भी होगा और चैप्टर वाइज भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, जिससे कि आपको अपडेट मिल जाए कि किस टाइम कौन सी क्लास शेयर हो रही है। तो इस वीडियो का आपको कंप्लीट देखना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी बुक का रिवीजन मैं आपको एक वीडियो में कराने वाली हूँ। और अगर आपको डिटेल में 1 बाय 1 चैप्टर करना है तो भी आप कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास को। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है अगर ये आपके लिए यूजफुल है। तो सबसे पहले जो चैप्टर फर्स्ट में आपका टॉपिक आता है, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, यहाँ पे आपका वैलेंस बॉन्ड मेथड आता है, जो कि सिर्फ आपको बेसिक में करना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। अब जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो आपका वैलेंस बॉन्ड मेथड था, ये किस किस टाइप की ओवरलैपिंग से रिलेट करता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं कि ओवरलैपिंग होती है आपकी एस एस ओवरलैपिंग। ठीक है, एस एस ओवरलैपिंग में आपको H प्लस H का इस टाइप से ओवरलैपिंग देखने के लिए मिलती है। देन SP, आपको पता है ये X का सिग्नल होता है एंड ये P का होता है, तो आपको ये इस टाइप से मिलेगी ओवरलैपिंग। एंड PP में दोनों P की आपको इस टाइप से ओवरलैपिंग मिलेगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है चैप्टर फर्स्ट में, वो देख लेते हैं। सिलेबस में जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है ना, इस क्लास में पूरा कराने वाली हूँ, प्लस ये भी बताने वाली हूँ कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने अपनी स्टडी नहीं की है, ठीक है, तो एंड टाइम में ये क्लास तो जरूर देख लेना, आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये बेसिक है यहाँ पे कि मल्टीपल बॉन्ड्स कैसे कैसे होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कैसे होते हैं, आपको पता है ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और इन दोनों के बीच जो ये बॉन्ड बन रहा है, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ सिग्मा बॉन्ड। और जो आपकी ओवरलैपिंग होती है इस टाइप से, ठीक है, तो वो आपकी PP ओवरलैपिंग होती है। ठीक, अब यहाँ से रेजोनेंस का टॉपिक आ जाता है कि रेजोनेंस क्या होती है। सिर्फ बेसिक में ये आपको समझना है, डिटेल में इसमें जाने की नीड नहीं है। मेरी क्लास एक एक टॉपिक पे अवेलेबल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी क्लास है टॉपिक वाइज मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। रेजोनेंस की, ओवरलैपिंग की, वो क्लास आप जरूर देख लेना। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो टॉपिक आ जाता है जहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी कि MOT। बहुत अच्छे से मैंने क्लास में कराया हुआ है, एक स्पेशल क्लास है। देखो ये तो रिवीजन है, बट आप स्पेशल क्लास में भी जरूर करना कि किस में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड जो अदर टॉपिक है, उन सभी की एक एक क्लास अवेलेबल है और बहुत कम टाइम में मैंने वो आपको कराया है। फ्री में नोट्स भी अवेलेबल हैं। पेड में आपको एक बार में बुक चाहिए तो वो भी खरीद सकते हो। फ्री में चाहिए तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना। सभी इंपॉर्टेंट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आफ्टर MOT जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज हगल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे हम HMO भी बोलते हैं। ये मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मैंने इसे बहुत इजी वे में आपको समझाया है। आपने अब तक वो क्लासेस नहीं देखी है यार, प्लीज़ गो एंड चेकआउट। जिस जिस टॉपिक के लिए इस क्लास में मैं बोलूँ उसी टॉपिक को चेकआउट करना है। ठीक है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस बुक में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको चैनल की क्लासेस समझ आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियोस। देन आ जाता है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रॉस्ट सर्कल। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, फ्रॉस्ट सर्कल का, तो इसे नोट डाउन कर लेना। अब यहाँ से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन आ जाता है वो कि कुछ थ्योरीज, कुछ पॉइंट्स हैं HMOT के बारे में। वो सबसे पहला है सिस्टम हैविंग 4n+2 कार्बन एटम, देन सिस्टम हैविंग 4n कार्बन एटम, देन सिस्टम हैविंग 4n+3 कार्बन एटम इन रिंग, एंड देन फोर्थ है आपका 4n+5। ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं। बुक से सब कुछ आपको समझ नहीं आता। बुक से समझने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होती है, तभी समझ आ सकता है। अगर आपने मेरा अनसोल्ड पेपर देखा है, सॉल्व पेपर देखा है, तो वहाँ पे मैंने बात करी थी हकल डिलोकलाइजेशन एनर्जी को सर्च आउट करने की, कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शेयर किए थे, वहाँ पे भी बताया था। ये है उसका फॉर्मूला। और अगर आप देखो स्टार्टिंग में देख के इस क्लास को कंप्लीट नहीं देखते तो आपको पता ही नहीं चलता कि क्या इंपॉर्टेंट और क्या मैं बताने वाली हूँ। तो ये इसका फॉर्मूला है जिससे आप डिलोकलाइजेशन जो एनर्जी है उसे सर्च आउट कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है परटुर्बेशन थ्योरी। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत इजीली समझाया है। बुक से समझ नहीं आएगा, सिर्फ मेरे नोट्स से ही ये समझ आपको आ सकता है। ठीक है, ये इसके कुछ रूल्स मेंशन है, मुझे नहीं लगता आपको समझ आएंगे, बट ये इसका डायग्राम है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाती है एप्लीकेशन ऑफ पर्टिवेशन थ्योरी, ये भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, यहाँ से टिक करते ही चलो, क्वेश्चन मैं बता दूंगी जो जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, और ये सिर्फ यहाँ तक करना है। अब देखो ये यहाँ तक भी दिया हुआ है, बट मैं वो आपको क्यों कराऊंगी जो आपको समझ नहीं आएगा और जो आपको नहीं करना है, इसकी नीड नहीं है, सिर्फ यहीं तक करना है, दैट इज इनफ फॉर यू। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आ जाता है जो आजकल पूछा जाने लगा है, दैट इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, मैंने क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर किया, आपने अब तक नहीं देखा तो जस्ट गो एंड चेकआउट। हाइपर कॉन्जुगेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और काफ़ी टाइम से हम 12th क्लासेस से करते आ रहे हैं, तो आपको समझ ही आ जाएगा। नहीं आया हो तो एक बार क्लास देख लेना, एक बार ऐसा समझ आएगा, उसके बाद दोबारा समझने की आपको नीड ही नहीं रहेगी। ठीक है, इसके जो टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स होती है, वो हमें करनी है। ओके, अब आ जाता है इस चैप्टर में और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचोगे कि एक चैप्टर से इतने इंपॉर्टेंट कैसे हो गए, होते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि 30% 40% चैप्टर फर्स्ट से ही आ जाता है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जैसे कि है आपका ये क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी, इसमें आपका बॉन्ड लेंथ होता है, रेजोनेंस एनर्जी होता है, इंड्यूस्ड इफेक्ट होता है, वो देखो यहाँ पे है आपका ये रेजोनेंस एनर्जी, दैट इंड्यूस्ड फील्ड कैसे होता है, ये एनएमआर में वर्क करता है इंड्यूस्ड फील्ड का। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे सिर्फ नॉन बेंजोइड है, बेंजोइड साइड पीछे गया, तो आपको दोनों करने, बेंजोइड भी एंड नॉन बेंजोइड भी। ओके, यहाँ से नहीं करने हैं, ये मेरी बुक्स मेरी क्लास से करने हैं। सभी क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के में, और ये फ्री में हैंडमेड नोट्स इजी लैंग्वेज में मिल जाएंगे। फ्री में चाहिए तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लेना। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एनुलिन। एनुलिन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें सिस्टम क्या होता है, इसके एरोमेटिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये सभी थ्योरी ओवरऑल यहाँ पे दी गई है जो आपके एग्जाम्स में आती है। ठीक है, नोट डाउन करते जाना है। अगर अब तक आपने क्लास यूं ही निकाल दी और आपने नोट डाउन नहीं करा, तो कॉपी पेन लो और स्टार्टिंग से जो मेरी क्लास है इसे चलाओ और देन नोट करते जाओ। जो इंपॉर्टेंट बताऊंगी सिर्फ वही करना, उससे एक्स्ट्रा एक भी टॉपिक मत करना, और बहुत अच्छे से कवर कर लोगे अपने एग्जाम में। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका बाईसाइक्लिक नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि है एजुलिन। एजुलिन भी आपके एग्जाम में आता है। इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इसकी हीटिंग पावर क्या होती है, इसका एमपी कितना होता है, किस टाइप का कंपाउंड होता है, स्ट्रक्चर क्या होती है, ये सभी चीज़ें आपको इसमें लिखनी होती हैं। जैसे कि एब्जॉर्प्शन रेंज है, मैंने सब पे नोट्स हैं। ठीक है, और जैसे ही क्लास अपलोड होगी ना, तो इसके फ्री में नोट्स टेलीग्राम पे अवेलेबल है और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है। तो आप देखो, आप थोड़ा सा वर्क करो, थोड़ा सा माइंड लगाओ सर्च आउट करने में। 2 घंटे भी आप मेरी क्लास करते हो डेली, तो बिलीव मी आप बहुत 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 अच्छा स्कोर करोगे। अब तक आपने पढ़ाई नहीं भी किया तो भी मैटर नहीं है, अब से क्लास देखो, आप अच्छा स्कोर करोगे, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो या थर्ड में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है एजुलिन के जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या क्या होते हैं। तो आई होप ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, नॉट आई होप, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, या प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना। इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जिसमें कंप्लीट बुक का मुझे रिव्यू करना होता है, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना मेरे लिए, आपको मेरी थोड़ी सी मेहनत लग रही हो तो। या नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा होता है, कैसे होता है ये, देन होमो एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, ये यहाँ तक कर लेना, वेरी शॉर्ट में ही आएंगे ये दोनों क्वेश्चन, आपके वेरी शॉर्ट में आएंगे, कभी भी शॉर्ट या लॉन्ग में नहीं आएंगे। अल्टरनेट एंड नॉन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन, इस पर बहुत इजीली क्लास अवेलेबल है, यहाँ से करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देन फ्लोरोसेंस है, वेरी शॉर्ट में कर लेना, वेरी शॉर्ट में ही आपका ये आता है। ये फ्लोरोसेंस की स्ट्रक्चर है जो कि इजी है, इंपॉर्टेंट है और आपको करनी भी है। नेक्स्ट टोटोमेरिज्म, शॉर्ट में भी आता है, वेरी शॉर्ट में भी आता है। हालांकि टोटोमेरिज्म तो आपको पता ही है, आप बीएससी में आपने बहुत सारा करा है, तो नहीं किया तो कर लो, और बीएससी में मेहनत से पास किया है तो कोई इतनी मेहनत करने की आपको इस टॉपिक पे ज़रूरत नहीं है। क्राउन ईथर, ये सेकंड मेरी वीडियो है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी जब इस चैनल को मैंने ज्वाइन किया था। तो यस, क्राउन ईथर की क्लास और इस चैनल पे ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट क्लास है चैनल पे, चेकआउट कर लेना। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को होने तो नहीं चाहिए, बट फिर भी कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया इस कंप्लीट बुक के रिवीजन में भी, तो कमेंट कर देना। और चैप्टर वाइज भी मैंने क्लासेस अलग अलग बनाई हुई हैं, तो वो तो आप देख ही रहे हो। नेक्स्ट टॉपिक है इंक्लूजन कंपाउंड। ये सिर्फ शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी, बट आपका वेरी शॉर्ट में आ जाता है। ये भी बीएससी का टॉपिक है,
तो आपको पता ही होगा इंक्लूजन क्या होता है, सैंडविच टाइप का जो प्रोडक्ट होता है आपका, जिसे हम केस भी बोलते हैं। या सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये भी आप कर लेना, एक बार सिर्फ एक नज़र देख लेना। ये टॉपिक वो है जो आपको एक नज़र देखने हैं, ठीक है। और यहाँ आपकी जो क्लास है वो एंड हो जाती है। ये क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये क्वेश्चंस है, देखो इम्पोर्टेंट वही क्वेश्चन है यहाँ पे जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा एक भी नहीं है, ठीक। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो थैंक यू सो मच इस चैनल को देखने के लिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। सो बाय बाय। सो नाउ मूव ऑन टू द आवर सेकंड चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सो मूव इट। यहाँ पे आ जाता है आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। इस पे मेरी क्लास अवेलेबल है, बट इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में हमेशा आ जाता है। और इस टॉपिक की तो लैंग्वेज भी ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो डायरेक्टली। ये नोट्स आपको इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ये सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री का डायग्राम भी है। ये डायग्राम के साथ ही आपको करना है। अगेन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसे मूव ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका नहीं है। देखो अब कितने चैप्टर यूं ही गए। अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा इसमें से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। और सिर्फ लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, अनसोल्ड पेपर आपको मार्केट में मिलते हैं, तो 1-2 साल के क्वेश्चन पेपर अनसोल्ड से आप ये सर्च आउट नहीं कर सकते कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। इसीलिए एमएससी का ही चैनल है। अब तो 2 चैनल हो गए मेरे, तो दोनों चैनल एमएससी के हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक चीज़ बहुत ईजीली आप सबके साथ शेयर है। यहाँ से है ये चाइरल मॉलिक्यूल्स का, बट यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, तो मैं कहूँगी आपको ये नहीं करना है, क्योंकि अभी एंड टाइम है तो हम इम्पोर्टेंट चीज़ें ही लेके चलेंगे। या अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपके शॉर्ट में आते हैं या वेरी शॉर्ट में। सबसे फर्स्ट है आपका होमोटॉपिक एटम या ग्रुप, ठीक है। ये मैं स्क्रीन जो फोटो लेके हाथ से वो शेयर कर दूंगी इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम दोनों पे, वहां से चेक कर लेना। आप नोट्स भी बना सकते हैं, नोट्स की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट अपने पास रख लेना, ठीक है। इन तीनों से क्वेश्चन आते हैं आपके, देखो हाईलाइट भी है, होमोटॉपिक, हेटेरोटॉपिक एंड एनिटियोटॉपिक एटम्स और ग्रुप्स, ठीक। उससे आगे कुछ भी आपका एग्जाम में आने वाला नहीं है, वेस्ट है। देन डेसिमाइजेशन है, इसे आप बहुत मेहनत से नहीं बट थोड़ा सा कर लेना। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट सेक्शन 2 का, जिससे लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है, यानी कि 10 to 15 मार्क्स का। और ये है आपका स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। ये आपका बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शंस आपकी 10 to 15 मार्क्स की आती हैं लॉन्ग में। और अगर आपको अब तक भी आपने टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया, आपको बुक अब तक नहीं मिली है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है सभी का, सभी को चेकआउट करो, चैनल को चेक करो। ये चैनल आप ही के लिए है, तो चैनल को सपोर्ट जरूर करो, ठीक है। सेम मैं नहीं कहूँगी बुक से करना है, मेरे नोट से करना है। नोट्स की लिंक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो क्लासेस है वो मैं शेयर कर दूंगी। अभी यहाँ पे स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन और सिंथेसिस है, तो इसमें देखो ये इतना मटेरियल ही साफ अच्छा था, ये बेकार था, तो ये हाईलाइटेड नहीं है। तो अगर आप बुक से करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। इसीलिए टाइम वेस्ट करे बिना स्टडी करना स्टार्ट कर दो। एक स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। आज का टाइम ना हार्ड वर्क करने वाले तो बहुत है, जैसे सब हम बचपन में सुनते थे हार्ड वर्क करो, बट आज के टाइम में हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की भी नीड है। अगर सिर्फ हार्ड वर्क करोगे, पूरी बुक को लेके बैठे रहोगे, आप देख सकते हो इस पूरी बुक को लोगे और इसे पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत होगी। तो क्यों ना बुक को तो लो, बुक बिल्कुल लो, मैं नहीं कहूँगी बुक लो, बट उसमें से इंपॉर्टेंट सर्च आउट करो। आपको हेल्प मिली है फ्री में मेरे चैनल पे, तो हेल्प लो, वो आपके लिए है। आप कमेंट करो, आपको मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि हर एक कमेंट का रिप्लाई मिले, तो चैनल आपके लिए है। आपको तो सिर्फ देखना है, मुझे तो मेहनत करनी है आपके लिए। और इस टाइप से कंप्लीट बुक का रिवीजन मैंने चैप्टर वाइज रिवीजन सब करवा रखे, और हैंडमेड नोट्स तो कब से अवेलेबल है इस चैनल पे, ठीक है। तो ये लॉन्ग के अकॉर्डिंग आपको करना है। अब देखो कितना कुछ दिया हुआ है, समझ आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, मुझे खुद नहीं समझ आएगा यहाँ से कि ये क्या फालतू की चीज़ें दी हुई हैं एक्स्ट्रा, जिसका पेपर में कोई भी नाम नहीं है। ये एंजाइम कैटलिस्ट है, वो तो आपको पता ही है कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, बस वो समझना है, उसमें कुछ भी नहीं इम्पोर्टेंट, नथिंग इज इम्पोर्टेंट इन दिस। अब आप खुद सोचो, आपको कैसे पता चलती कौन सा इंपॉर्टेंट है? ये बकवास है, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं आता, प्लस ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नहीं है और इनकी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं है। या अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि है आपका
स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका लॉन्ग में ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, टेलीग्राम पे तो देखो सब कुछ अवेलेबल है, आप फॉलो करके सिर्फ थोड़ा सा हार्डवर्क करो, इंस्टाग्राम को टेलीग्राम को फॉलो करो। लैंग्वेज अच्छी नहीं है, मैंने समझाया हुआ है टॉपिक अपनी क्लास में बहुत इजीली, तो वहीं से करना। दैन स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ फास्फोरस, ये सभी की करनी है आपको, नाइट्रोजन की भी, फास्फोरस की भी, सल्फर की भी। ऐसा मत सोचना मैम ऑप्शन बता दो ना कौन सा इंपॉर्टेंट है, नहीं, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं, तो इनमें मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगी, आपको सब भी करना। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, इजी हैं, और मेरे नोट से करोगे तो और ज़्यादा ईजी है। ये क्या होता है लॉन्ग में, देखो आप सोचोगे मैम ये इतना सा सिलेबस है तो ये लॉन्ग में कैसे आएगा, ये लॉन्ग में आएगा, बट इसमें से 2 दे देंगे, फास्फोरस या नाइट्रोजन दे देंगे, सल्फर या फास्फोरस दे देंगे, सल्फर या नाइट्रोजन दे देंगे, तो कोई भी 2 दे देते हैं लॉन्ग के लिए और आपका लॉन्ग बन जाता है। ठीक है, अगेन यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ पेजेस को टर्न आउट करते रहो। प्लीज़ इतने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ये क्लास चलाओ जो रिवीजन करा रही हूँ ना, एक बार क्लास चला लो, 25 मिनट की क्लास है, 30 मिनट की क्लास है, एंड टाइम में पेपर से पहले, और चेक करते जाओ। फिर जो जो इंपॉर्टेंट बता रही हो अपने माइंड में रिवाइज करो कि ये टॉपिक आपने करा या नहीं करा, और जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया अगर आपने वो नहीं किया तो अब कर लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्कीन्स, इंपॉर्टेंट है, पेपर आप में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ओके, कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सिन। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आता है। साइक्लोहेक्सिन कौन सा आपको पता है कि राउंडेड शेप होती है, बोर्ड के जैसी, ट्विस्टेड चेयर होती है या बोर्ड जैसी आपको शेप मिलती है। देन आपका है कन्फर्मेशन ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सिन, या जूम आउट करती हूँ। ठीक है, and next one is confirmation of disubstituted cyclohexane। अगेन इस चैप्टर में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है कंफर्मेशन ऑफ फ्यूज्ड रिंग। ये क्वेश्चन लॉन्ग में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कर लेना। अगेन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, टर्न आउट या एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है ये तो आपको बेसिक में पता है, फिर बाद में कहूँगी। यस, चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है। क्लास कैसी लगी हो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ये तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। या ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे देखो। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, ड्रॉ द प्रिफर्ड कन्फर्मेशन ऑफ 2 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। मैंने आपको बताया था ना कन्फर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट्स आपको करनी है। देन यहाँ पे जो ट्रांस 1,3 डाई डी ब्यूटिल साइक्लोहेक्सेन प्रेफरेंस है, बोर्ड कन्फर्मेशन यानी कि जो जो आपको मैंने ट्विस्टेड फॉर्म बताई थी साइक्लोहेक्सेन की, ये क्वेश्चन वहाँ से है। देन आपको HNMR स्पेक्ट्रम करना है, ये तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक है बट यहाँ पे दिया हुआ है। एंड देन शार्पलेस एसिमेट्री, या पीछे मैं ये क्वेश्चन भूल गई, या मुझे शायद दिखा नहीं बुक में। शार्पलेस एसिमेट्रिक ऑक्सीडेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपने पूरी क्लास नहीं देखी होती ना, ये मैं उल्टे हाथ से लिख रही हूँ इसलिए मेरी राइटिंग ऐसी आ रही है। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड से मैंने फोन पिकअप किया हुआ है तो उस पर फोकस प्लीज मत करना। ठीक है, या तो जो ये टॉपिक था वो निकल गया, पीछे नहीं था, बट मेरे नोट्स में है, ये क्लासेस में मैंने कराया भी हुआ है। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ एक बार एक कमेंट करके बताना, मेरी इस मेहनत को थोड़ा सा संजो देना कमेंट करके। एंड थैंक यू सो मच इस चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, एंड यस इसे शेयर भी करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। और इस टाइप से आपको चैप्टर 3 भी मिलेगा। कंप्लीट बुक का रिवीजन तो आप देख ही सकते हो, थंबनेल में ना आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो मेरी क्लासेस की जब थंबनेल चेक करो बस उसे पढ़ लिया करो 1 से 2 मिनट, उसमें सब कुछ आपको मिल जाता है। ठीक है, और देखो ये मेरी ये प्रिपरेशन है यहाँ पे कि आप सबके लिए, तो हर एक बुक का रिवीजन मैं करा रही हूँ, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो 3rd सेमेस्टर हो। अब जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं 2nd सेमेस्टर के लिए भी इस चैनल से कनेक्ट रहना, क्योंकि आपको बहुत अच्छे नोट्स मिलेंगे और कोशिश है किसी मुकाम पे पहुंच जाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस होंगी, फ्री में हर एक चीज़ फ्री में मिलेगी। जो बुक आज पेड है
वो भी फ्री में मिलेंगी। हालांकि मैंने 50K के बाद ही आप सबके लिए बहुत कुछ फ्री कर दिया, अभी मैं बहुत कम पैसे ले रही हूँ आप लोगों से, अदरवाइज सब कुछ मैंने फ्री में प्रोवाइड करा दिया। अगर आप शुरू से कनेक्ट रहते हो तो आपको एक भी बुक आज भी बाय करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फ्री में आप इसलिए करा दिया क्योंकि 50K हो गए। मेरा सपना था कि मैं फ्री में स्टूडेंट को दूं, बट स्टार्टिंग में यूट्यूब कुछ भी नहीं देता, तो थोड़ा बहुत मेरे को अपना पर्सनल इतना नहीं, सिर्फ इतना कि नोट्स के लिए, बुक्स के लिए मुझे किसी और के पे डिपेंड ना रहना पड़े, तो वो मैं अपनी मेहनत से कर लेती थी। अदरवाइज़ तो फ्री रहने का ऑप्शन है, और फ्री बहुत जल्दी भगवान का आशीर्वाद रहा और आप सबका साथ रहा तो फ्री में बहुत जल्दी आपको सारे नोट्स एंड सब कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड सो नाउ मूव ऑन टू द चैप्टर 3 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस टाइप से आपको हर एक सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन मैं करा रही हूँ। अभी एग्जाम टाइम में क्लासेस भी चल रही है बट रिवीजन भी चल रहा है। तो अगर आपने अब तक मेरे को टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया फ्री नोट्स के लिए, तो अभी फॉलो कर लीजिए, आपके लिए अवेलेबल है। सभी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो ये चैप्टर 3 है, क्या इंपॉर्टेंट है कैसे नहीं है वो सब मैं करा रही हूँ। कंप्लीट बुक का रिवीजन तो मैं ऑलरेडी आपको कराने ही वाली हूँ बहुत जल्दी, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना। थंबनेल देख लेना, वहां से आपको पता चल जाता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब यहाँ से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैंने मिस कर दिया, दैट इज हैमिट पॉस्टुलेट्स यहाँ पे आएगी। हैमिट पॉस्टुलेट्स आपके एग्जाम में आती है, और इसमें आपका कर्टिन हैमिट का जो प्रिंसिपल है वो भी एग्जाम में आता है, तो ये टॉपिक आपको करना है और ये शॉर्ट में है। इस टाइप की क्लासेस का बेनिफिट आपके लिए ये रहेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको पता चल जाता है। कौन सा कहाँ से कितना आता है वो भी आपको पता इस क्लास से चल ही जाता है, ठीक है। या अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है दैट इज मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी की मेरी क्लास अवेलेबल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सभी क्लासेस की लिंक ना, प्लेलिस्ट की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से आप चेक कर लेना। और अगर आपने अब तक तैयारी नहीं की तो ये इंपॉर्टेंट रिवीजन तो आपको जरूर देखना है, चैप्टर वाइज भी, और जो कंप्लीट बुक का रिवीजन भी मैंने आपको कराया है वो आपको देखना है, क्योंकि आपको एंड टाइम में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स लाने में। तो काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मैंने कराया हुआ है। ये आपका शॉर्ट में ही आएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक बेसिक सी चीज़ देख लेना, एक्सोकॉनिक एंड एंडोकॉनिक रिएक्शंस क्या होती हैं ये देखना। आई थिंक थोड़ा ब्लर है, या अभी ठीक है ना, या तो ये करने यहाँ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सो जस्ट चेक आउट। ये कुछ भी इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पे नहीं है जो एग्जाम में आता है कि मैं आपसे कहूँ ये करना है। यस, हैमिट इक्वेशन करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में या शॉर्ट में दोनों में आपके लिए आ जाती है। ये हैमिट इक्वेशन है। हैमिट इक्वेशन की क्लास मेरे चैनल पे तो अवेलेबल है ही, अब तक नहीं देखी तो देख लेना। अब देखो ये क्वेश्चन ना सिर्फ यहाँ तक था, यहाँ ये एक्स्ट्रा मटेरियल है जो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यही बेनिफिट है जब आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन से पूछते हो तो उन्हें पता होती है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं, और आपको वही करने होते हैं। ये सिर्फ एक्स्ट्रा में था, यहाँ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। या टॉफ्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, नॉट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 2 की, ठीक है। तो इसे भी नोट डाउन कर लेना, कॉपी लो, ठीक है, कॉपी नहीं लेनी, फ़ोन लो, नोट करो, सिर्फ टॉपिक को नोट करते चले जाओ। और जब जो जो टॉपिक मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ चैप्टर वाइज उनके एक लिस्ट बना लो, उसके बाद फाइनल में देखना कि ये टॉपिक आपको आते हैं या नहीं आते। अब जो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट विद एप्लीकेशन, ये आपको करना है, ठीक है। या ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ से मैं आपको समझा नहीं रही हूँ, समझाने के लिए तो आपको मेरी लॉन्ग क्लास ही देखनी है अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो, ठीक है, क्योंकि क्लासेस तो सभी टॉपिक्स की अवेलेबल है। अब यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट है, तो वो नहीं करनी। अनसोल्ड पेपर, लास्ट ईयर का सॉल्व पेपर, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, सब कुछ मेरे चैनल पे अवेलेबल है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और कमेंट करोगे तो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। या अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एस्टर, ये आपका वेरी शॉर्ट में आता है, ठीक है। या मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे आ जाता है आपका क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट, यहाँ से भी आपका बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से कुछ नहीं आता। देन हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, बेसिक है, सिर्फ शॉर्ट में आता है, ओके, तो शॉर्ट में ही कर लेना। अब शॉर्ट में कितना लिखना है, लॉन्ग में कितना लिखना है, वो सब मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी।
अब आ जाता है अगेन इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज कार्बन आयन। अब यहाँ पे कार्बन आयन की स्ट्रक्चर, कार्बन आयन की प्रॉपर्टीज, कार्बन आयन क्या होता है, कैसे होता है, स्ट्रक्चर क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फॉर्मेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको इसमें लिखनी है और ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा कोई टॉपिक ही आपको नहीं मिलेगा जिसमें आपका कार्बन आयन, कार्बोकेटायन टॉपिक नहीं होंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी करनी है एंड देन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शंस है। इसके लिए मैंने क्लास शेयर करी है, वहां से नोट्स करना, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा है, अब आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, सब कुछ मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, तो या सॉरी थोड़े लाइटनिंग का इफेक्ट हो गया था। तो देखो ये एक्स्ट्रा मटेरियल है, ये सब नहीं करना, इसलिए मेरे नोट्स से मैं बोलती हूँ मेरे नोट्स से क्लास करना कि आपको समझ भी आए। ये कार्बन आयन की रिएक्शंस होती हैं, वो रिएक्शंस क्या क्या है ये देख लो। ठीक है, ये मैं बुक का भी नोट्स शेयर कर दूंगी, बट मेनली आपको मेरे नोट्स फ्री में मिल ही जाते हैं, तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ चेकआउट कर लेना। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कार्बोकेटायन। या स्टार्टिंग सॉरी मुझे भी दिखा नहीं, कार्बोकेटायन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसका भी फॉर्मेशन, इसका डायग्राम, थ्योरेटिकल प्रूफ, स्टेरियोकेमिकली प्रूफ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ये सभी मेंशन आपको इसमें करने हैं। ओके, या फिर इसमें तो एक्स्ट्रा मटेरियल है जो समझ में नहीं आएगा आपको, तो ये बुक में से आपको नहीं करना, नथिंग। आप देखो कितना एक्स्ट्रा मटेरियल है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं वो आ जाता है कार्बोकेटायन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें क्लासिकल है, नॉन क्लासिकल होते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ नॉन क्लासिकल दिया हुआ है, क्लासिकल कार्बोकेटायन दिया नहीं हुआ। मैंने अपने नोट्स में आप सबको करा रखा है, वहां से देख लेना। कार्बोकेटायन की रिएक्शंस क्या क्या होती हैं ये यहाँ पे आ जाता है, और ये सभी आपको शॉर्ट नोट्स में करनी है। जैसे कि देखो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, सिर्फ इतना एक्सप्लेन कर दिया। देन एडिशन रिएक्शन क्या होती है वो भी थोड़ी मैं एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज इनफ। ठीक है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होती है, साइक्लो एडिशन क्या होती है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। क्योंकि कार्बोकेटायन अकेला का भी लॉन्ग में नहीं आएगा, कार्बोकेटायन के साथ या तो कार्बीन होगा या आपका कार्बन आयन होगा। जैसे कि कार्बीन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो अकेला कभी भी एक चीज इनमें से लॉन्ग में नहीं आएगी, दो चीजें साथ में आएंगी, तो दोनों टॉपिक आपको इनमें से करने हैं। और क्लास आपको पसंद आ रही हो, मेरा वर्क आपको पसंद आ रहा हो, बिना एडिटिंग के, बिना शो ऑफ के, सिंपल वे में आपके सामने क्लासेस लेके हूँ, तो समझ आता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना सपोर्ट करने के लिए। या ठीक है, ये डाई जो कंपाउंड जो होता है इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहाँ से वेरी शॉर्ट के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि डाई है जो कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो इसे थोड़ा हाईलाइटिंग करके कर लेना, इसलिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, कंप्लीट बुक का रिवीजन करा रही हूँ मैं आपके सामने, ये ईजी नहीं है। या यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन नाइट्रीन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट वो तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ एक इंपॉर्टेंट है, तो एक बार कर लेना, क्योंकि आपको चॉइस मिल जाएगी, तो फिर आपको नाइट्रीन करने की इतनी नीड नहीं है। बेंजीन्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करना है। ये सॉरी नॉट बेंजीन, इट्स बेंजाइन। ठीक है, तो ये बेंजाइन आपको करनी है। बेटा बेंजाइन क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। पैरा बेंजाइन क्या होता है, बाईसाइक्लो 2,2 क्या होता है, याइल्स क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना। अब तक नहीं किया तो मैं हाईलाइटिंग का निशान लगा रही हूँ, आप भी टिक कर लेना इसे। ठीक है, और इस टाइप से ऐसी बुक का रिवीजन आपको कौन कराता है, एक बार मुझे बता देना। आई थिंक अब ये एंड हो जाता है यहाँ पे चैप्टर। ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, तो आपके तो ऑब्जेक्टिव बहुत कम आते हैं, तो आपको करने की नीड नहीं है इन्हें बुक से, बट कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन जो होते हैं की पॉइंट्स, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तब तक आप वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट कर देना इस वीडियो के लिए। ठीक है, क्योंकि मेरी भी मेहनत है और आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने के लिए मिला हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ कर देना। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव द मैकेनिज्म ऑफ टू रिएक्टिव इन्वॉल्विंग कार्बन आयन। कार्बन आयन आ गया, देखो कार्बन आयन आ गया रिअरेंजमेंट में, देन बेंजेल आ गया, टर्सरी ब्यूटिल आ गया, एंड साइक्लोपेंटाडाइनाइल आ गया, देन कार्बन आयन है, कार्बोकेटायन है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन है ना, एंड रीअरेंजमेंट इन्वॉल्विंग कार्बोकेटायन है, एंड साइक्लोप्रोपिल मिथाइलो कार्बोकेटायन है। तो आप देख सकते हो कार्बोकेटायन से कितने क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, और इसी टाइप के आपके एग्जाम में आते हैं। तो
आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। मेरा वर्क थोड़ा सा अप्रिशिएटिंग अगर आपको लगा हो, थोड़ा सा समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और इस टाइप से आपको हर एक सेमेस्टर की क्लास, हर एक सेमेस्टर के नोट्स मिल जाते हैं। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम मैंने आप सबकी हेल्प के लिए ही ज्वाइन किया है, तो वहाँ पे भी आप मुझे सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो जाए तो अपना सब रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे शेयर करना, और आपका कैसा फीडबैक रहा वो भी बताना। देन सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी भी इसी टाइप से करेंगे, इजी वे में और धीरे धीरे भी करेंगे, तो बहुत अच्छे से मार्क्स आप गेन कर सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है सभी एमएससी के स्टूडेंट के साथ, केमिस्ट्री के स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। अगेन थैंक यू सो मच इस चैनल को देखने के लिए और अब तक सब्सक्राइब करके आगे पहुंचाने के लिए।